सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का सेकंड चैप्टर विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की डेरिवेशंस। अब आज की अपन दो डेरिवेशन देखने वाले। इस चैप्टर में काफी सारी डेरिवेशन है, अपन उनको डे बाय डे रोज अपन इसके अलग अलग डेरिवेशन को करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज अपन जो अपनी डेरिवेशन, आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दोनों इतनी बड़ी तो नहीं है, बट इसलिए मैंने दो ले ली डेरिवेशन आज के वीडियो में। इस चैप्टर में बहुत डेरिवेशन है, तो मैं इनको धीरे धीरे आपको रोज वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। बट आज अपन को ये दो डेरिवेशन करनी है। पहली है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। इसके नाम से हमको क्या पता चल रहा है, जैसे अभी कभी आपने महसूस किया हो, अगर आप पूल वगैरह में गए हो तो ऊपर मतलब अगर आप पूल में गहराई में जाए या नदी वगैरह में कोई इंसान गहराई में जाए कोई भी चीज, तो उसको प्रेशर ज्यादा फील होता है, क्योंकि डेप्थ पे प्रेशर बढ़ता है और हाइट पे, ऊंचाई पे, पानी की जितना ऊंचा होगा मतलब हाइट पे प्रेशर कम रहता है और डेप्थ में प्रेशर ज्यादा रहता है ना। तो इसका फंडा रहता है। और इसका वेरिएशन फिर क्या आता है, मतलब कितना ज्यादा होता है डेप्थ पे। अपन बोल तो नहीं डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है, तो वो डिफरेंस हमको इसमें फाइंड करना है। देखो कैसे निकालेंगे अपन उसको। सबसे पहले अपन कंसीडर कर लेते हैं, ये रहा अपना, मतलब यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है ना, अपन यहाँ पे लिक्विड को पानी मान के चल रहे हैं, है ना। मतलब इसमें अपन प्रेशर का डिफरेंस निकालने वाले। ये अपन फिगर बना लेते हैं। अब देखो ये पानी है, अब पानी पूरा भरा हुआ है ना। मान लो ये पूल वगैरह तो पानी है, पूरा भरा हुआ है, मतलब इन शॉर्ट पानी है। अब इसके अंदर पानी रहेगा। अब मेरा यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली वहां पे कुछ सिलेंडर नहीं होगा, वो पानी ही होगा पूरा। मान लो पानी से बना हुआ ही एक सिलेंडर, पानी के अंदर पानी से बना हुआ ही एक सिलेंडर, लेकिन होगा तो पूरा पानी भरा हुआ। पर अपन उसको पानी को एक सिलेंडर का शेप देके पानी का एक हिस्सा निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। ये अपन ने समझ लिया। अब मैं फिगर बनाता हूँ। देखो इसके अंदर जो मैं सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ, जिस तरह ये मेरा सिलेंडर है, इसके अंदर जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये, ठीक है। क्रॉस सेक्शन वगैरह यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो तो मैं बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मतलब ये हाँ है ना, मतलब आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, है ना। ये हो गया अपना। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्रॉस सेक्शन डेप्थ पे और ये वाला जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है वो ऊंचाई पे, मतलब इस पे कुछ अलग प्रेशर होगा, इस वाले दोनों क्रॉस सेक्शन में प्रेशर अलग अलग होगा, समझ रहे हो। एक ये वाला देखो, सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन सर्कल होते हैं, तो इस वाले जो सर्कुलर एरिया पे कुछ प्रेशर अलग होगा, इधर कुछ, मतलब इस सेक्शन पे, मतलब सिलेंडर के इस सेक्शन पे अलग प्रेशर होगा, इस पे अलग, क्योंकि दोनों ये थोड़ा नीचे ये थोड़ा ऊपर है, और हाइट डेप्थ से प्रेशर पे डिफरेंस आता है। मान लो इस पूरे सिलेंडर की हाइट h है, ये मैंने लेट कर दिया, ये h है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब दोनों जगह पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर है, पानी के अंदर है, दोनों जगह प्रेशर लगेगा, है ना। तो मतलब फ्लूइड यानी पानी नहीं होता, गैस और लिक्विड दोनों मिलाकर फ्लूइड बनते हैं। अभी अपन वाटर लेके चल रहे हैं, है ना। तो दोनों जगह प्रेशर अलग होगा, और दोनों जगह अगर अलग अलग प्रेशर होंगे तो दोनों क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसके सिलेंडर के दोनों एंड्स पे अलग फोर्स लग रहे होंगे, मतलब इधर से और इधर से। यहां से एक अपना लग रहा होगा लेकस से, यहां से जो हमारा लग रहा है F2 फोर्स लग रहा है, ये हमारा F2 फोर्स, और यहां से हमारा जो लग रहा है वो F1 फोर्स है, क्योंकि इधर से P1 प्रेशर लग रहा होगा, इधर से P2 प्रेशर लग रहा होगा। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अगर कोई प्रेशर है तो कुछ जरूर फोर्स भी होगा, क्योंकि प्रेशर और फोर्स डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे P2 प्रेशर है तो F2 फोर्स होगा, यहाँ पे P1 क्या है, P1 प्रेशर है तो F1 फोर्स होगा, ठीक है जी। ये आ गया अपना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसका एक सेंटर ऑफ मास ले लिया, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास लेने के बाद यहां से इस पे एक mg भी लग रहा होगा, इसको थोड़ा आप नीचे तक बना दे तो इधर एक नीचे mg भी लग रहा होगा, है ना। दो इस पे लग रहे होंगे ना, mg आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लग गया, एक mg भी यहां लग रहा होगा। सिलेंडर, क्योंकि ये पानी का बना हुआ सिलेंडर है, इसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, है कि नहीं, mg लग रहा होगा इस पे नीचे। ये अपना पूरे मैंने फोर्सेस बना दिए आपके लिए, बस अब उनको सॉल्व करना हो गया, अपनी आधी डेरिवेशन नहीं कंप्लीट हो गई। अब शुरू करते हैं। देखो नीचे लगने वाले फोर्सेस, देखो यहाँ पे सिलेंडर अपन मान के चल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अपन। ये जो डेरिवेशन में अपन हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब आप समझते हैं, जहां फ्लूइड रेस्ट पे रहता है, और डायनामिक्स हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड जहां मोशन में रहता है। यहाँ पे अपन ये मान के चल रहे हैं पानी रेस्ट पे ही है, मतलब इस पे ऊपर और नीचे वाले लगने वाले फोर्स बराबर है, दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो F1 प्लस, देखो नीचे लगने वाले फोर्सेस F1 भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, एरो देखिए आप, ये भी नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, mg भी नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। तो F1 प्लस mg, नीचे वाले फोर्सेस बराबर, ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है विच इज F2, नीचे वाले फोर्सेस ऊपर वाले फोर्सेस बराबर होंगे, मतलब ये सिलेंडर, पानी का सिलेंडर, यानी ये पानी अपना रेस्ट पे रहेगा। तो ये अपनी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जो फोर्स है, फोर्स को मैं देखो, फोर्स प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहां से मैं फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। ये मैंने फोर्स का जनरल फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में बना लिया। अब देखो
दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहाँ पे सेम लेके चलूंगा, है ना। ऑब्वियसली सिलेंडर है तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा, तो इसका होगा प्रेशर और उसी एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, एरिया कांस्टेंट, इससे प्रेशर चेंज होगा। ऑब्वियसली इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो इस पे तो प्रेशर का चेंज आता है, इस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, इस पे कम, इसलिए अपन उसको वहां ले जाएंगे। क्यों वहां ले जाएंगे? क्योंकि P2 प्रेशर ज्यादा होगा, तो ओवरऑल ये RHS वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। ऑब्वियसली क्योंकि ये डेप्थ पे है थोड़ा, तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर ज्यादा तो ये पूरी की पूरी टर्म बड़ी होगी, और यहाँ प्रेशर कम तो ये पूरी की पूरी टर्म छोटी होगी, ये उधर माइनस में जाएगी, P2A माइनस P1A। समझ गए आप? तो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया और हमको ये निकालना है। अब आगे और सॉल्व करते हैं। mg इज इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया P2 माइनस P1। अब अगर आप देखो P2 माइनस P1 क्या दिखा रहा है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, कोई चीज का डिफरेंस किसे लिया जाता है? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। P2 प्रेशर बड़ा है, P1 प्रेशर छोटा, और यही तो हमको चाहिए कि भाई नीचे लगने वाला बड़ा प्रेशर और ऊपर लगने वाला छोटा प्रेशर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वही मेरे को चाहिए। तो मैं a को नीचे ले जाता हूं क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ P2 माइनस P1, मुझे बस ये पूरा का पूरा डिफरेंस चाहिए, ये मेरा इस डेरिवेशन का आंसर हुआ। अब आपको पता होगा मास होता है, देखो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं मास की जगह क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ओके जी, अपॉन में मैं a लिख सकता हूं, एरिया। ओके, P2 माइनस P1। आगे करते हैं। अब मैं आगे और सॉल्व ये कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ, तो मैं वॉल्यूम की जगह लिख लेता हूं एरिया रो, वॉल्यूम की जगह मैं मतलब रो को एज इट इज, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, और जी एज इट इज अपॉन a इज इक्वल टू P2 माइनस P1 जो मुझे चाहिए, है ना, ये अपने को चाहिए। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। a से a कटेगा, है ना। अब मेरा P2 और यहाँ पे L मैंने L लिख दिया यहाँ पे, पर आप L ना लिख के H लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी लेंथ है वो एक तरह से सिलेंडर की हाइट है। मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूंगा, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैंने एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या है? हाइट है। पूरी लेंथ क्या है ना, देखो सिलेंडर की पूरी लेंथ है हाइट, तो मैं बस यहाँ पे बचा कुछ नहीं, डिनोमिनेटर तो पूरा गया और न्यूमरेटर में रो एल जी बचा, और L की जगह मैं H लिख सकता हूँ, तो रो एल जी की जगह रो एच जी लिख दूंगा। तो ये होता है मेरा प्रेशर, जो डिफरेंस आ जाता है जब मैं हाइट का डिफरेंस, मतलब इस पे ज्यादा प्रेशर होगा इतना, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इस पॉइंट पे प्रेशर नीचे वाला ऊपर वाला, तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो रो जी एच के बराबर होता है ना। रो एच जी कह लो, रो जी एच कह लो, एक ही बात है, इसको रो जी एच लिख लो तो वो प्रोनाउंसिएशन में इजी रहता है। मतलब मेरा तो खैर ऐसे ही याद कर रखा है, मतलब रो जी एच, है ना, आप सुनेंगे जाते रो जी एच, है ना, तो रो जी एच इसको आप लिख सकते हो, है ना, रो जी एच। यहां से अपना फॉर्मूला बन गया, समझ ले। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई कंसीडर किया ये पॉइंट, और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट, तो ये इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर P2 है, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर P1 है, और इधर प्रेशर ज्यादा होगा नीचे वाले पे, तो ये जो डिफरेंस कितना होगा? ज्यादा तो होगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस वो होता है रो जी एच के बराबर, वो होता है रो जी एच के बराबर। ठीक है भाई, रो तो डेंसिटी होगी इस फ्लूइड की, जी अपना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हाइट है ना, जितना ये पानी जितना ये भरा हुआ है, मतलब सिंपली वही, है ना। यहां से अपनी, अब यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूं मैं, अगर मान लो यहाँ तो आपका नीचे वाला पॉइंट तो पानी के अंदर रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला पॉइंट अगर मान लो आपका पानी के अंदर नहीं है, समझ लो, मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे, यानी मान लो मैंने यहाँ पे मैंने कोई एक्स पॉइंट मान लिया सिलेंडर पे, और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को तो एज इट इज रहने दिया, ये पॉइंट को एज इट इज रहने दिया, और मैंने मान लिया कि जो एक्स पॉइंट है ना, ये सिलेंडर, ये क्या है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ, अब इसको आप इमेजिन करिए कि पूरा सिलेंडर पानी के अंदर नहीं है, लेटेस्ट से जो ऊपर वाला सिलेंडर का हिस्सा है ना पानी के बाहर है, मतलब जो एक पॉइंट मान लो, लेटेस्ट से एक पॉइंट मैंने ऐसा ले लिया जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो, यहाँ तो दोनों पॉइंट पानी के कांटेक्ट में, अब एक पॉइंट अपना पानी के कांटेक्ट में, एक पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ठीक है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर वाले में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, है ना। तो अगर मान लो मेरा वन ऑफ द जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा वन ऑफ द जो पॉइंट है वो पानी के कांटेक्ट में है ही नहीं। मान लो मैंने सिलेंडर को थोड़ा ऊपर बना दिया, तो मेरा एक पॉइंट मान लो यहाँ आ रहा है और एक पॉइंट पानी के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना, हाँ देखिए आप, इन दोनों के बीच में क्या प्रेशर का डिफरेंस होगा, एक मैंने पानी के बाहर बनाया है, पानी के अंदर बनाया है, और इस पे लगने वाला प्रेशर एयर के कांटेक्ट में होगा, पानी में नहीं होगा, तो इस पे लगने वाला कुछ प्रेशर होगा, इस पे लगने वाला कुछ प्रेशर, इस पे ज्यादा होगा, इस पे कम होगा। तो इस केस में अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात हो, तो मैं मान लो मेरा P1 प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, यहाँ पे इधर भी बने P1 प्रेशर कम ही होता है, तो P2 माइनस, मतलब इस केस में अपन ने P1 को कम लिया है, तो P1, अब P1 एटमॉस्फेयर, P1 कम होगा, यानी P एटमॉस्फेयर, जिसको मैं P0 कह सकता हूँ, इक्वल टू रो जी एच।
यानी ज्यादा वाले प्रेशर में से कम वाला प्रेशर, जो कि इस केस में बन चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने एक पॉइंट बाहर लिया। तो ये भी, ये मतलब आप कहीं कहीं ये भी देख सकते हो, या दोनों अपने प्रेशर होंगे, या एक वन ऑफ द प्रेशर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 into 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो सारी चीजें वो तो वैल्यू है। ये अपनी एक डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब है ना, ये आता है प्रेशर, मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर आता है विद डेप्थ। इसी के साथ ये डेरिवेशन होती है। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? एक मान लो एक पाइप है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना, ऐसी, ये ऐसी मेरी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक पाइप है। ठीक है, बाकी आप इनके स्टेटमेंट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं मीनिंग तो आपको बताता चल रहा हूँ, आप आपके पास हो लिखे हुए स्टेटमेंट, तो बढ़िया से आप उनको लर्न भी कर लीजिएगा और वो लिखने को भी आ सकते हैं साथ में। ठीक है, और साथ में डेरिवेशन तो मैं कर ही रहा हूं आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसकी मतलब अब यहाँ पे ये अपनी क्या कहती है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। खैर वो अपन आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक पाइप है, जिसमें ये वाला क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन छोटा है। मान लो ये क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो A1 है और ये वाला एरिया A2 है ना, और यहाँ से पानी जो जा रहा है, वो पानी की जाने की जो वेलोसिटी V1, यहाँ पे मैं पानी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ से निकलने की वेलोसिटी V2 है। ऑब्वियसली आपको पता होगा क्रॉस सेक्शन छोटा होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब ये इस डेरिवेशन में प्रूव होगा। आगे चलते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो जरूर आप अगर ये अपन एक कॉमन सेंस लगाएं, तो जितना मास पर सेकंड जा रहा होगा उतना ही मास पर सेकंड निकल रहा होगा। मैं अभी पर सेकंड की बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे कि ये क्रॉस सेक्शन तो बड़ा है, तो इस पे तो पानी ज्यादा जाना चाहिए और निकलना कम चाहिए पर सेकंड, क्योंकि वो छोटा क्रॉस सेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ो ना, तो इधर पानी की वेलोसिटी कम होती है, इधर पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भले आप कह दो कि पानी ज्यादा जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन बड़ा है, लेकिन पर सेकंड उतना फिर यहाँ पानी कम निकलना चाहिए। ये हो सकता है, बट मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों में पर सेकंड सेम रहेगा। मास निकल रहा है, जो मास निकल रहा है पर सेकंड सेम रहेगा। वो क्यों रहेगा? भले यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है, लेकिन पानी यहाँ पे भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो फटाक से निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी कम तो उसको जगह ज्यादा मिल गई जाने के लिए। ठीक है, और ये वेलोसिटी कम हो जाती है, तो इस पे जो अपनी वेलोसिटी, अगर अपनी एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। यही अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे। बट मैंने आपको पहले इसलिए बताया सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी कि ये भी एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे अगर ये एरिया कम है तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया, मास एंटरिंग पर सेकंड, ये मैंने क्या लिखा है, मास एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू मास लीविंग पर सेकंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है मास एंटरिंग पर सेकंड, मास लीविंग पर सेकंड, दोनों क्रॉस सेक्शन से बराबर है। एंटरिंग पर सेकंड, लीविंग पर सेकंड बराबर हो जाएंगे। अब मास का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे अपन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेके चलते हैं, जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी जो रहेगी ना फ्लूइड की, वो कांस्टेंट रहती है। कोई से भी मतलब यहाँ फ्लो करता है ना, जो भी जैसे यहाँ पे फ्लो कर रहा है अपना वाटर, तो थ्रू आउट इसकी डेंसिटी कभी नहीं चेंज होती। इसकी डेंसिटी वी हैव टू टेक इट कांस्टेंट। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आप मेंशन कर सकते हैं रीजन, सिंस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल मतलब आप तो इतना भी याद रख सकते, मतलब यहाँ पे डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो रो रिमेन्स सेम, ओके। अब मैं आगे बढ़ू, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब सिंस यहाँ पे मास एंटरिंग पर सेकंड है, तो वॉल्यूम कौन सा वाला होगा, वॉल्यूम भी एंटरिंग पर सेकंड वाला होगा। ऐसा थोड़ी ना आपने मास एंटरिंग पर सेकंड लिख दिया और वॉल्यूम नॉर्मल नहीं, वॉल्यूम भी सेम ही लिखाएगा, ताकि मतलब ऐसा अपन चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम भी अपना वही रहेगा। तो मैं वॉल्यूम के नीचे भी लिखूंगा एंटरिंग पर सेकंड और लीविंग पर सेकंड। डेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो सेम ही, तो कैंसिल ही होनी है ना, डिवाइड में चल जाएगी तो कैंसिल ही होनी है। लेकिन वॉल्यूम अगर मास एंटरिंग पर सेकंड और लीविंग पर सेकंड वाला ले रहे हो, तो वॉल्यूम भी वही वाला लोगे, ये एंटरिंग और लीविंग पर सेकंड वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा अलग यहाँ पे अपन चीज देखने वाले हैं। डायमेंशन अपन ने पढ़े, ठीक है। अब वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड से आप क्या समझ रहे हो, मतलब वॉल्यूम को मैं कंपेयर कर रहा हूं टाइम से, कितना वॉल्यूम एक सेकंड में आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम पर सेकंड यानी वॉल्यूम पर सेकंड यानी वॉल्यूम बाय टाइम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब, टाइम का होता है T, तो ऊपर जाएगा T, तो L क्यूब T माइनस 1 इसके डायमेंशन हो रहे हैं। और वहीं अगर मैं अब एरिया इंटू वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं, एरिया होता है L2, वेलोसिटी क्या होती है L2, और ये हो जाएगी अपनी LT माइनस 1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड LT माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, पावर बेस से पावर ऐड हो जाएगी L3, T माइनस 1 अकेला। तो आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों के डायमेंशन दे आर एग्जैक्टली इक्वल।
और आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि मैथमेटिकली अगर इनकी डायमेंशन सेम है ना तो वी कैन इक्वेट देम, यानी मैं वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड की जगह एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही जो क्वांटिटीज है, वॉल्यूम पर टाइम और एरिया इनटू वेलोसिटी, कितना वॉल्यूम रेट, कितना रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, दोनों उसी चीज को ही डिनोट करती है ना। ये तो देखिए वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड, तो वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, कितना वॉल्यूम जा रहा है, और एरिया कितने एरिया से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो वॉल्यूम, मतलब वो पानी का हिस्सा, वो भी एक तरह से आपको यही बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से। तो दोनों ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को ही बताते हैं। तो दोनों एक तरह से लगभग एक ही चीज, मतलब आप इनको इक्वेट कर सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली सेम होते हैं। क्योंकि तो वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू वेलोसिटी। आपने दोनों में देखा एरिया, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड या वॉल्यूम लीविंग पर सेकंड, इन शॉर्ट वॉल्यूम पर टाइम के डायमेंशन एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होते हैं। तो मैं दोनों जगह एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। अब ये एंटरिंग सेक्शन की है तो मैं इसको 1 कह देता हूं, ऑब्वियसली सेम तो नहीं होगी दोनों, है ना। तो A1 V1 और ये लीविंग वाली अलग वाली हो गई, है ना, यहाँ पे ये अलग हो गई, तो A2 V2, इसको जगह आप लिख सकते हो A2 V2। ये एंटरिंग सेक्शन की हो गई ये वाली की, और ये क्रॉस सेक्शन की। तो अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है थ्रू आउट, यानी एंटरिंग सेक्शन पे जो एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो लिविंग सेक्शन पे वही एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहता है, प्रोडक्ट दोनों का सेम रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एरिया बराबर हो या दोनों की वेलोसिटी इंडिविजुअली दे कैन नॉट बी इक्वल, है ना, इनका प्रोडक्ट सेम है ना। देखो 2 5 अगर आप देखो तो मैं आपको कैसे समझाऊं, 3 5 जब 15 होता है और 5 3 जब 15 होता है। मान लो इनिशियली मेरा एरिया 3 था और वेलोसिटी 5 थी, तो प्रोडक्ट 15 बन रहा था। और मान लो मेरा फाइनल एरिया, इधर एरिया 3 था, इधर मैंने एरिया 5 कर दिया, इधर वेलोसिटी 5 थी, मैंने इधर वेलोसिटी 3 कर दी, लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों जगह 15 ही बन रहा है, लेकिन इंडिविजुअली दे आर मतलब उनके न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है, बट प्रोडक्ट तो इक्वल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअली बराबर होंगे, उनकी प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, यानी मेरा एरिया इनटू वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला में लिख सकता हूं एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल एरिया इनटू वेलोसिटी बराबर है, तो जनरल फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट। और कांस्टेंट तो मैं लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय वेलोसिटी। अब कांस्टेंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एरिया डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी पे। और कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली, क्योंकि वो अपॉन में है ना। यहाँ पे भी आप देखो तो V1 को नीचे ले जाओ तो A1 वाला अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो A1 अगर मैं निकालूं तो A2 V2 बाय V1, यानी 1 वाला एरिया और 1 वाली वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। वही मैं A2 निकालूं तो वो हो जाएगी A1 V1 बाय V2, तो A2 वाला एरिया और V2 वाला जो वेलोसिटी है, A2 मैंने निकाला ना, तो A2 वाला एरिया V2 नीचे जाएगा, तो V2 वाली वेलोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये होता है, जब भी इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, गार्डन वगैरह में अपन पानी देते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, अगर पानी मुझे दूर देना है तो मैं आधा पाइप को ऐसे दबा देता हूं, तो पानी तेज आने लगता है, उसके जो फवारे होते हैं बहुत तेज निकलते हैं, क्योंकि वहां पे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कम कर दिया उसको दबा के, तो उतना पानी तेज आने लगा, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि एरिया कम तो पानी की वेलोसिटी निकलने की बाहर तेज हो जाती है और वो दूर तक जाता है। तो ये रहता है अपना कंसेप्ट, इसका एक एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। ये पूरी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से आएगी आपको। और इस चैप्टर में ना बहुत सारी डेरिवेशन, और देखा जाए तो सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी आ जाए। और इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपको वैल्यूज दे देते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं रोज। ये वाले कंसेप्ट क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में भी बहुत यूज होता है, और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत कुछ आ सकता है मतलब इनसे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बढ़िया से दोनों कंसेप्ट को प्रिपेयर कर लीजिएगा, आगे अपन वो डेरिवेशन करते रहेंगे ऐसी, ठीक है। इसी के साथ कंप्लीट होती है डेरिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।